जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ लव लाइफ 24 से लेके 31 मई तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की लव लाइफ, लियो के पार्टनर की फीलिंग्स 24 से लेके 31 मई तक कैसी रहेगी लियो के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, लियो की फीलिंग्स। कभी कभी कार्ड ऐसे होते हैं जो अपने मन से निकलने लगते हैं एंड हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो निकल रहा है उससे तो लिया ही जाएगा। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुकी हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। मतलब पावरफुल पर्सनालिटी आप हैं, खूबसूरत हैं, इंट्यूटिव हैं एंड स्टेबिलिटी है आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी रिच हो सकते हैं। ओके एंड आपके पार्टनर आपके पास बहुत स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लें। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला नहीं है, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। यस, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 3, 6, 2, 19। ओके 19 का मतलब 1 भी ले सकते हैं आप लोग। ओके बहुत डिप्रेस हैं आपके पर्सन, इनको लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। यहाँ पे इनफैक्ट कंडीशन ये हुई है कि इन्होंने आपको दिया था छोड़, यस, किसी और के लिए, क्योंकि तब इनको लगता था कि वो पर्सन इनके लिए सुटेबल होगा, वो पर्सन इनका लकी चार्म है, वो पर्सन रिच हो सकता है, कोई टेम्पटेशन हो सकती है उसके लिए, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, जबकि आपका लव इनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था। ओके या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने जस्टिस के चक्कर में, कि इनकी मैरिज कहीं सेटल हो चुकी थी, देन आप इनको मिले थे एंड इनको लगा कि पहले सेटल किसके साथ हुई है, किसी और के साथ, तो जस्टिस उसके साथ करना चाहिए, ये सोच करके इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो कुल मिला के ये दोनों सिचुएशन में से कुछ एक सिचुएशन हो सकती है। यस, आप लोग तीनों फ्रेंड थे या फिर आप लोग तीनों कलीग हो सकते हैं। यस, कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, नेबरहुड में भी हो सकते हैं, दूर के ख़ानदान से भी हो सकते हैं। ओके क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉयमेंट साथ में किया है एंड ये जो थर्ड पार्टी थी, ये वैसे तो आपके साथ बहुत इन्जॉय करती थी, बहुत ज़्यादा। यस, लेकिन थर्ड पार्टी ने ही सारा गड़बड़ किया है, ये चीज़ है मेन। थर्ड पार्टी पॉइजनस थी, थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट थी। तो यहाँ पर स्टोरी ये है कि आप इनोसेंट हैं, आपके पार्टनर जस्टिस पसंद हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ओके एंड ये गलत नहीं कर सकते, आप बहुत इनोसेंट थे, आपने ट्रू लव किया था एंड यहाँ पर जो थर्ड पार्टी थी वो पॉइजनस थी। उसने क्या किया कि आप लोगों के बीच में जो भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया एंड आपके पार्टनर थे कान के कच्चे, इनको जैसा दिखाया गया वैसा इन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया एंड अब सिचुएशन ये आ गई है कि ये पड़ गए हैं बिल्कुल अकेले। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का रियल फेस इनके सामने आ गया, आप इनसे दूर हो गए एंड ये हो गए बिल्कुल अकेले, क्योंकि आपकी एनर्जी मिलना बंद हो गई एंड थर्ड पार्टी की जो टॉक्सिसिटी थी उसने इनको बिल्कुल इस तरीके का बना दिया, इनकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ दूर हो गई। पहले ये बहुत ज़्यादा इंजॉइंग नेचर के थे, बड़े खुश थे, बड़े खूबसूरत थे, बहुत सक्सेसफुल थे। देखिए होता क्या है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिस इंसान के साथ आप लाइट हार्टेड फील करते हैं, जिस इंसान के साथ आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, जो इंसान आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराता है, उसके साथ अगर आप रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी अपलिफ्ट होती है। लेकिन ऐसा इंसान जो बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है, श्रूड है, कनिंग है, ऐसे इंसान के साथ अगर आप रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसी तरीके से। तो जो खुद में डेविल है, जो विकेड है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्लैक कलर है उसके ऊपर कभी कोई कलर असर नहीं करता है, लेकिन जो वाइट कलर होता है उस पर ज़रा सा भी स्टेन लग जाता है तो वो सबको दिखता है दूर से।
तो वही चीज़ है कि एक प्योर हार्टेड इंसान अगर किसी नेगेटिव इंसान के साथ जेल कर जाता है तो नुकसान कभी ब्लैक वाले का नहीं होता है, हमेशा वाइट वाले का होता है। तो वही चीज़ आ गई है कि अब ये भी ब्लैक हो गए हैं, इनके अंदर भी वही जहर उतर चुका है, वही सारी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी घुस गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अब इनकी ज़िंदगी से लव ख़त्म हो गया है। लव का मतलब इनके दोस्त इनसे दूर हो गए, इनका लव इनसे दूर हो गया, इनकी खुशियाँ इनसे दूर हो गई, इनकी सक्सेस, इनकी ब्यूटी, इनका सब कुछ इनके पास से चला गया। ओके, तो नुकसान किसका हुआ? इनका हुआ। क्यों? क्योंकि डेविल का कभी नुकसान नहीं होता है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो खुद में इंसान नेगेटिव है, बोर्न नेगेटिव है, उसके ऊपर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो किसी दूसरे की ज़िंदगी जरूर स्पॉइल कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप भले ही लंबे टाइम तक सिंगल रह लीजिए, लेकिन किसी नेगेटिव इंसान के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय ना कीजिए। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा कर लिया एंड इनके पास से सब कुछ चला गया। खूबसूरती चली गई, वेल्थ चली गई, सुकून चला गया, खुशियाँ चली गई, आप चले गए, सब चला गया। अब ये पड़ गए हैं बिल्कुल अकेले एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे गलती हुई कहाँ पर। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि अब इनको पता चल रहा है कि भाई क्या किया था। गलत इन्होंने अपनी इंटेंशन से नहीं किया, लेकिन गलत हुआ है क्योंकि गलत इंसान के साथ कनेक्ट हुए हैं। अब आपकी क्या कंडीशन है? आप तो वही खुशियों से भरे हुए हैं क्योंकि आप लोग पॉजिटिव इंसान हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि आपके साथ होते तो इनकी ज़िंदगी आज अलग ही होती, इनकी लाइफ फुलफिल्ड होती, सारी खुशियाँ होती। एंड आप लोग हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, एंड आप लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है क्योंकि आप आ चुके हैं क्वीन ऑफ वैंड की कंडीशन में। मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल, पावरफुल। मतलब आप देख रहे हैं कि पहले ये किंग ऑफ वैंड थे, आपकी कंडीशन तब अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ वैंड। आपने खुद की पर्सनालिटी पे काम किया एंड आप लोग, क्योंकि आप लोग दोनों मेड फॉर ईच अदर थे। ओके, आपके साथ कौन है? यहाँ पे कैट है। कैट होती है इंट्यूटिव। ओके, कैट को पता होता है कि कब क्या होने वाला है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई बैड वेदर होता है या कुछ ऐसा होता है तो ये लोग सबसे पहले छुप जाते हैं, जो ये इस टाइप के जानवर होते हैं, चाहे वो डॉग्स हों चाहे कैट्स हों। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग मेड फॉर ईच अदर थे, लेकिन आपके बीच में किसी ने एंटर होने की, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। तो रिजल्ट ये हुआ कि ये तो चले गए डाउनफॉल में एंड आप आ गए ऊपर। आपको तो ऊपर आना ही था, आपको तो सक्सेसफुल होना ही था। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग एक दूसरे के, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड एक पर्सन अगर ट्विन फ्लेम में गलती करता है तो उसे बहुत तगड़ी सजा दी जाती है। ओके, खैर यहाँ पे देखिए सोलमेट का कार्ड आ गया है। आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है एंड आपको इनके साथ, आप चाहते हैं कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें क्योंकि इन्होंने पहले आपके साथ इनजस्टिस किया था। तो आप चाहते हैं कि अब इनको अगर आना है तो ये सही होकर के आएँ, स्ट्रॉन्ग होकर के आएँ एंड ये अपना ऑफर आपको दें एंड देन आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे क्योंकि अब आप पावर में हैं। अब आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप चाहते हैं कि अगर तुम्हें नीड है, क्योंकि गलती तुमने की है, तो अगर तुम्हें नीड है तो तुम आओ स्ट्रॉन्ग होकर के इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। अदरवाइज़ मैं तो खुश हूँ, मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यस, पेज ऑफ पेंटिकल। पहले आपकी कंडीशन अच्छी नहीं थी एंड आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ों में भड़काया गया है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, वो तुम्हारे लेवल की नहीं है, या इस तरह की चीज़ें, या जो भी आपका जेंडर हो। ओके, हो सकता है कि जब आपकी जॉब नहीं लगी थी तब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी लेकिन इनकी अच्छी थी। ओके, तो इनको इसी तरीके से भड़काया गया। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। कुछ सिचुएशन में मुझे इनके पेरेंट्स भी लग रहे हैं। ओके, तो इन्होंने अगर अपने पेरेंट्स की बात मानी है तो आज ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं एंड आप पहुंच चुके हैं बिल्कुल आसमान में। मतलब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं आप। यस, तो अगर इन्होंने आपको फाइनेंशियली डाउन करने की कोशिश की थी तो इस वक्त आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो चुके हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, रिच हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आ गई है आपकी ज़िंदगी में एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। ओके, तो आपको तो खुद पे प्राउड है क्योंकि आपने सारी चीज़ें बहुत मेहनत से इकट्ठा की हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की कंडीशन अच्छी नहीं है। ओके, एंड अब इनको लग रहा है कि आपके पास आना ही पड़ेगा। बहुत स्पीड से आ रहे हैं ये क्योंकि इनको गिल्ट बहुत तगड़ा वाला है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे 8 नंबर 9 नंबर आ चुका है, मतलब 89 या 98 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। करेज का कार्ड आ गया है। देखिए, इनको लग रहा है कि इनको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपके पास आने के लिए। यस, मतलब ये जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या इन्होंने पेरेंट्स की बात मानी है, या चाहे जैसे कि इनके पेरेंट्स बहुत रिच थे, ये बहुत वेल्दी फैमिली के थे, अपने पेरेंट्स के पैसों पे ऐश करते थे, तो इनको लग रहा था कि जैसे अगर इन्होंने आपको एक्सेप्ट किया, आप लोअर मिडिल क्लास हो सकते हैं, आप इनसे काफ़ी कम लेवल पे हो सकते हैं, एंड इनको भड़काया गया कि तुम्हें उसकी क्या नीड है, तुम्हारे लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनको बताई गई हैं, या इनसे कहा गया होगा कि अगर तुमने उनके साथ कनेक्शन रखा तो तुम्हें प्रॉपर्टी से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल का करेज इनको दिखाना है वो बहुत ही हार्ड है, क्योंकि चट्टान में से फूल निकला है। तो इनको लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको पाने के लिए। एंड इस वक्त ये आपको देख रहे हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में चिल कर रहे हैं, गोवा का ट्रिप कर रहे हैं, मतलब जैसे बीच के साइड में आप लोग मज़े कर रहे हैं। ओके, बहुत ही चिल लाइफ है आपकी, बहुत इंजॉइंग आपकी ज़िंदगी है। आप खूब पार्टी अटेंड कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। ओके, एंड आप लोगों ने अपने फिगर पे भी काफ़ी काम किया है, अपनी पर्सनालिटी में भी, या तो वेट गेन किया है, वेट लूज़ किया है, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया है, आपकी हेयर स्टाइल चेंज हो गई है, आपकी मतलब सिचुएशन ही चेंज हो गई है। क्योंकि पहले यहाँ पर आपकी क्या कंडीशन थी, ये वाली। ओके, नीडी पर्सन, लव के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वल्नरेबल। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आपकी क्या कंडीशन है, मस्ती, इन्जॉयमेंट। एंड लेकिन यहाँ पर इनको दिख रहा है कि आपका परसेप्शन लव से हट चुका है। अब आपको ज़िंदगी में कोई चाहिए नहीं, आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, क्योंकि अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, मनी माइंडेड हो चुके हैं। जैसे कि पहले आपके पार्टनर थे, वही आप बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर होता ये है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट में, अगर स्पेशली ट्विन फ्लेम में अगर एक पार्टनर गड़बड़ करता है तो दूसरा भी वही करता है, उसको दिखाने के लिए, शीशा दिखाने के लिए कि देखो तुमने, मतलब ये इंटेंशनली नहीं होता है, ये रिटर्न है कि ट्विन फ्लेम अगर कुछ भी गड़बड़ करेगा तो दूसरे वाले पार्टनर की लाइफ में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। एंड उसको भी मतलब यहाँ पे रिवेंज जो है वो तुरंत का तुरंत लिया जाता है, वो भी दिखता है सामने से। ओके, ये कंडीशन होती है। तो इन्होंने पहले कभी पैसे की वजह से आपको छोड़ दिया था, इनकी मेंटलिटी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थी, एंड अब आपके साथ वही सब कुछ हो रहा है। ओके, तो देख लेते हैं, बहुत लंबी रीडिंग ना हो जाए, जल्दी जल्दी देखें। ओके, वाइट फेदर आपको दिख रहा हो सकता है, यू आर सेफ, होप एंड फेथ आ रही है आपकी ज़िंदगी में, पीस आ रही है, रिबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी में रिबर्थ होने वाला है। आपका रिबर्थ तो हो ही चुका है वैसे भी, एंड न्यूनेस भी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। तो ये सब कुछ हो चुका है, काफ़ी लेट मुझे दिखाई पड़ रहा है। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी तरह की चिंता है तो आप लोग मेडिटेशन कीजिए। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया आने वाला है। ओके, यस, डिवाइन से एक कार्ड ले लेते हैं। विश, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ओके, मैंने वही कहा कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसका आंसर आ गया है 35 आपकी एज हो सकती है, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, अगर आपकी ये डिज़ायर थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि आप चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, तो इक्वल गिव एंड टेक के लिए आपके पार्टनर को आपके पास आना पड़ेगा, ये आपको जस्टिस देना पड़ेगा, तो ये करेंगे, यही आपकी हर्ट की डिज़ायर हो सकती है, एंड ये पूरी होने वाली है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनके दिल में चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ये आया था, आई हैव ए प्लान फॉर अस बट इट विल टेक सम टाइम, कैन यू बी पेशेंट सम टाइम। तो ये कह रहे हैं कि मेरे मन में एक प्लान चल रहा है, तो क्या तुम वेट कर सकते हो। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, हर कोई तुम्हारे जैसा लगता है जब से दूर हुए हैं हम। तो ये आपको भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।